मैट्रिक की परीक्षा माइली लेवल से की, फिर इंटर करुआ से किया। बहुत सारे संगठन गरीबों के लिए काम करते थे, रात्रि में कभी भोजन तैयार करते थे। हमें भी सामाजिक क्षेत्र को चुनना चाहिए और सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बटाना चाहिए। हम हर लोगों के साथ में हर समय रहते हैं, जब भी लोग दिन हो चाहे रात हो। अभी हम आए हुए हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि के पास जो बहुत ही गरीब परिवार से है और बहुत ही गरीब परिवार से होते हुए भी इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सिविल इंजीनियर है ये। और सिविल इंजीनियर होते हुए भी इन्होंने नौकरी नहीं करके, नौकरी से रिजाइन करके समाज सेवा की भावना को देखते हुए अपने समाज के हित करने के लिए, अपने समाज के लोगों का कल्याण कैसे हो, समाज हित में काम कैसे हो, इसके लिए इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और समाज सेवा में जुट गए हैं। आज के दौर में छोटा सा भी कोई नौकरी है तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। अगर किसी को चपरासी का नौकरी लग जाए तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन इन्होंने सिविल इंजीनियर होते हुए भी नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में लगे हैं। जबकि ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं, फिर भी इन्होंने पढ़ाई लिखाई कर इंजीनियर हुए। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने समाज सेवा क्यों चुना। सबसे पहले आपका यस भारत न्यूज़ में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु को, इलेक्ट्रॉनिक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम रवि रोशन कुमार हुआ और कल्याणपुर प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। क्षेत्र संख्या 1 का जिला पार्षद हूँ। आप सबसे पहले बताएंगे थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, ठीक है ना, कि आप इतने गरीब परिवार से हैं फिर भी आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए भी, ठीक है, आज आप यानी कि जन कल्याण की भावना, ठीक है, समाज सेवा की भावना क्यों चुना। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से लोगों को शौक़ होता है कि बड़ा हो के हमको डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आर्मी की फील्ड में जानी है, यानी अनेकों तरह की भावनाएं होती है। तो हमारे अंदर भी एक भावना थी कि हम इंजीनियर बनेंगे। मतलब क्लास में भी लोग अगर पूछते थे कि रवि रोशन तुम आगे चल के क्या बनोगे, तो सर हम इंजीनियर बनेंगे। तो हमने मैट्रिक की परीक्षा माइली लेवल से की, फिर इंटर करुआ से किया और उसके बाद सीधा हमने बीटेक के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। बीसीएसई का एग्ज़ाम दिया था तो अच्छा खासा रैंक भी आया था, लेकिन उड़ीसा के एक प्राइवेट कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया। वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लगातार 4 वर्ष की। तो उसके बाद उसी पैनल में रह के उड़ीसा में ही हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि सामाजिक क्षेत्र से काफ़ी जुड़े हुए रहते थे। भुवनेश्वर हम कभी कभी जाते थे तो मार्केट एरिया में बहुत सारे संगठन गरीबों के लिए काम करते थे। रात्रि में कभी भोजन तैयार करते थे, कभी दिन में किसी को पन्नी दिया करते थे, यानी हर तरह के गरीबों की मदद किया करते थे। तो मैं हर संडे वहाँ जाता था, उन लोगों को देखता था। तो जब हमारी आउटिंग होती थी तो सारे स्टूडेंट घूमने चले जाते थे और हम 2 घंटा के आउटिंग में हम 2 घंटा वहाँ पे बिता देते थे जहाँ पे एनजीओ के लोग काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे। वहाँ पे जाके हम बैठ के देखा करते थे। तो अंदर से हमारी वही उत्पन्न हो गई थी भुवनेश्वर से ही कि हमें भी सामाजिक क्षेत्र को चुनना चाहिए और सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बटाना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि अब आगे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस पद पे जीते हैं, ठीक है ना। इस पंचायत चुनाव में आप किस पद पे जीते हैं। इस पंचायत चुनाव में हम जिला परिषद के पद पे जीते हैं, जो कि क्षेत्र संख्या 1 कल्याणपुर के अंतर्गत आती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अब आगे विकास के लिए, ठीक है, आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए क्या प्लान है। मेरा तो एक ही प्लान था कि जब मैं इस फील्ड को चुना था नौकरी के बाद, तो सिर्फ एक ही नारा था हमारा कि हम नेता नहीं बेटा बन के काम करेंगे। और आज मैं उस प्रारूप पे चल भी रहा हूँ कि मैं नेता नहीं बेटा की तरह काम भी कर रहा हूँ। हर प्रकार की जो सुख हो चाहे दुख हो, जो कि बहुत सारे नेता होते हैं कि पद लेने के बाद बहुत तरीके के लोग भूल जाते हैं कि नहीं हमारी ये पद है और इस पद की वैल्यू वहाँ पे जाने की नहीं है। मैं उस वैल्यू को भी तोड़ देता हूँ। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, किसी भी प्रकार में अगर लोग हमको बुलाते हैं हम उसमें हम उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि हर लोगों के आप साथ होते हैं। हम हर लोगों के साथ में हर समय रहते हैं। जब भी लोग दिन हो चाहे रात, तो 12 बजे रात में भी अगर कोई कॉल कर देते हैं कि हमें इस प्रकार की तकलीफ है, तो हम उस समाज के माध्यम से, कॉन्टेक्ट के माध्यम से पता करते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो रात में भी हम जाने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं, लोगों का समस्या सुनते हैं और निवारण भी करते हैं।
अच्छा, तो आप जिला परिषद सदस्य से जीते हैं, तो आपके क्षेत्र में कितने पंचायत हैं? हमारे क्षेत्र में टोटल 7 पंचायत हैं, जो कि कनौजा हो गया, सुरमार, हजपुरवा, मालीनगर, शैलपुर, गोराई और सोमनाथ। तो किस पंचायत का क्या समस्या है? और अभी तो सबसे पहले मैं क्षेत्र 1 से 1 की बात करूंगा, कनौजर की। वहाँ हर साल बाढ़ की समस्या बनी रहती है। हर 6 महीने 7 महीने पे वहाँ बागमती की पानी आती रहती है, जिससे दुर्लभ तरीके से लोग जीते हैं वहाँ। मतलब साल में 5 महीना तो वो लोग पानी में ही रहते हैं। तो वहाँ लाइट की सुविधा बहुत कम है, लाइट कट जाती है फुल बिजली के कारण, तो सांप कीड़े का भी डर रहता है, शौच का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। वहाँ पे शौच करने लोग जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत झेलना पड़ता है। सरकार द्वारा जब राशि दी जाएगी तो आप उसके लिए क्या प्लान तैयार किया कि किस तरह से आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? सरकार की राशि जो भी आ रही है, मैं उसको अच्छे रूप से ढाल रहा हूँ। अभी हमारी 2 योजना थी, पुरानी योजना थी, 15वीं की योजना थी, जो कि 2 सड़क थी, एक 450 फीट और एक 415 लगभग फीट थी वो। तो उस योजना को भी अभी तक मैंने देखा कि हाँ वो चलने लायक नहीं थी। बांध पे सड़क जाती थी तो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मैंने जेई साहब से बात किया कि इस रोड को किस प्रकार ढाला जाए, तो सारी प्रारूप पहले से हो चुकी थी और इस बार हमने 2 अच्छे खासे रोड बनाया है, एकदम निष्पक्ष रोड बनाया। जनता भी वहाँ काफ़ी खुश है और हमारे पटना से भी टीम आई थी, समस्तीपुर से भी टीम आई है, जिन्होंने उस दोनों रोड की तारीफ की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नई खबरों के लिए आप देखते रहें यस भारत न्यूज़। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं तो ट्विटर को फॉलो कर लें। धन्यवाद।